आज फिर नया स्केच स्टार्ट करते हैं, एक और नया स्केच। एनवायरनमेंट सेट कर लेता हूँ पहले। मॉडल पार्ट नेम जो रहेगा, पार्ट जो है वो सीमेंस एलएक्स का एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, पीआरटी। क्लिक टू स्केच, क्रिएट न्यू स्केच विथ डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब स्केच देख लेता हूँ। ये मेरा स्केच है, ये जो है ये आर्क और सर्कल का एक स्केच है। ठीक है, जिसमें 3 सर्कल है, 1 2 3 कंप्लीट सर्कल है। और ये जो है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन का एक शेप है। ठीक है, ये क्यूबॉइड जैसा लग रहा होगा, ये क्यूबॉइड है नहीं, ये एक्चुअली में हेक्सागोन है। और ये सब जो है ये सब जो है वो इसका एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है, ये सब कोई सर्कल नहीं है, ये एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है, तो ये एक्चुअल फिगर बनाना है हम लोग को, तो हम लोग इसको सेट कर लेते हैं पहले। ठीक, अब कर्व कर्व में यहाँ पर अब हम लोग जो है पॉलीगॉन के साथ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉलीगॉन। ठीक है, मोर कर्व में जो एक ऑप्शन है पॉलीगॉन, सर्कल और पॉलीगॉन दोनों का यूज करेंगे। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट जो मिड में बनेगा, मैं पॉलीगॉन से स्टार्ट करूँगा। तो एक पॉलीगॉन में लेता हूँ। ठीक है, जिसका जो फेस है वो 6 है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ साइडेड 6। ठीक है, और मैं रेडियस फिक्स कर सकता हूँ, नहीं तो फिर जिस तरह से इसमें डिज़ाइन है उस तरह से मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मैं टैब बटन यूज़ करके मैं यहाँ पर जो है रेडियस और रोटेशन ये दोनों में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो रोटेशन होगा वो 117 का होगा। ठीक है, 117। ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा। अब मुझे इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस मुझे नहीं पता, तो अभी मैं ऐसे ही रख देता हूँ इसका रेडियस में, बाद में ये करूँगा। तो ये दोनों बीच इस जो हेक्सागोन है, हेक्सागोन का ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 117 है। तो इसको मैं करता हूँ रैपिड डायमेंशन। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो वर्टिकल डायमेंशन होगा वो होगा 117। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये जो एंगल है ये इसको मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो ये एंगल डिफाइंड मांग रहा है। ठीक है, किस तरह से एंगल जाएगा।
ठीक है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके अनुसार अगर मुझे एंगल, इसको ये है 120 डिग्री, ठीक है, ये जो एंगल होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 लाइन ड्रॉ करूँगा। एक लाइन, ठीक है, और दूसरा लाइन, ठीक है। अभी दूसरा लाइन मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ, इस स्केप दबाइए और ये पॉइंट जो है आपस में वर्टिकल अलाइन कर देता हूँ, ये वर्टिकल अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका मैं 3 लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया और एक और लाइन ड्रॉ करूँगा, ये, ठीक है, मान ली कहीं पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, ये तो अभी एंगल डिसाइडेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को इस लाइन के वर्टिकल ड्रॉ लाइन कर दूँगा, तो वर्टिकल ये हो जाएगा, अच्छा सॉरी, कंट्रोल जेड, ये क्या करूँगा, इस लाइन को इस लाइन से कंसाइड कर दूँगा और इस लाइन को इस लाइन से कंसाइड कर दूँगा, ठीक है, और ये लाइन इससे कंसाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर कंसाइड हो गया। अब तीसरा क्या होगा, मैं एक एंगल डिसाइड करता हूँ, यहाँ से रैपिड ना लेके मैं एंगुलर डायमेंशन लूँगा, इस लाइन से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा, ये ऑटोमेटिक 120 लिया है, तो लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कंट्रोल जेड, ठीक है। और इसको, क्योंकि ये एक हेक्सागोन है, तो इसको मैं रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर दूँगा, इसको भी रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर दूँगा और इसको भी रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। ये हेक्सागोन मेरा रेडी हो गया। अब मुझे 3 सर्कल बनाना है, ठीक है, या फिर मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, एक और सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, एक और सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। और इसका जो, इसको रैपिड डायमेंशन कर देता हूँ और इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 40 और इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 20 सॉरी 80, ठीक है, ये हो गया और ये आपस में ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये इसका मैं पैटर्न कर दूँगा, ये कर्व का पैटर्न, ठीक है, ये कर्व और ये कर्व आपस में सर्कुलर पैटर्न होगा और ये जो होगा वो 3 पैटर्न होगा, पॉइंट जो होगा ये इसके अबाउट होगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 पैटर्न होगा, ठीक है। और तो सबसे पहले अभी पैटर्न ना करके पहले मैं इसका डिस्टेंस ये कर देता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 139, ठीक है। अब मैं इसको पैटर्न कर देता हूँ, ठीक है, मोर पैटर्न, ये कर 3 पॉइंट जो होगा वो होगा ये, ठीक है, और ये ओके, 3 पैटर्न हो गया। ठीक है, अब मुझे 3 आर्क लेना है, तो मैं आर्क ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या करता हूँ, ये आर्क
ये आर्क और ये आर्क आपस में इक्वल रेडियाई कर देता हूँ। इससे क्या है, डायमेंशन मुझे कम देना पड़ेगा। और ये जो है ये स्नैप हुआ है, तो ये स्नैप को डिलीट कर देता हूँ, स्नैप नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अब क्या करता हूँ, ये आर्क, हाँ इसका रेडियस जो है वो 250 है, तो मैं बाद में कर लूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, ये आर्क के टेंजेंट हो जाएगा, ये आर्क ये आर्क ये आर्क के स्केप तो भाई ये आर्क के टेंजेंट हो जाएगा, ये आर्क के टेंजेंट हो जाएगा, ये आर्क के टेंजेंट, ये आर्क इस आर्क के टेंजेंट हो जाएगा, और ये आर्क इस आर्क के टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अब क्या है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर देते हैं। ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये पार्ट ट्रिम, ये पार्ट ट्रिम और ये पार्ट ट्रिम। ओके, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा 250। ओके, अब जो एक्स्ट्रा जो भी अननेसेसरी कर्व है उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए और ये पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, और ओके, ठीक है, ये हो गया मेरा स्केच फिनिश कर देता हूँ। तो ये हो गया स्केच फिनिश, और इसका मैं अगर देखा जाए तो स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्केच जो है वो फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए। फिनिश, ताकि जो स्केच है वो मूव ना करे, अननेसेसरी मूव ना करे कोई भी डायमेंशन को लेकर। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। थैंक यू।